से जा रहा हूँ और इसमें थोड़ा सा मैंने मछली मसाला डाल दिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट आपके सामने डाला था और ये मेरी मछली तकरीबन गल चुकी और जब गल जाएगी तो इसको मैं चम्मच से ही इसको कुचल दूंगा, तोड़ दूंगा और इसका भी कीमा बना दूंगा। कीमा यानी मोटा मोटा कीमा होना चाहिए, ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए। ये बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए मैंने उस मछली के अंदर चाय के चम्मच से भी बिल्कुल छोटा चम्मच, चाय के चम्मच से भी आधे चम्मच का थोड़ा क्वार्टर चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया। ये गरम मसाला मेरा पड़ चुका है इसमें और इसको मैंने क्रश कर दिया। मछली का कीमा बन चुका। अब जो पानी है सिर्फ उसको सुखाऊंगा और मेरा ये पीस है। मेरे पास चने भपे ताज़े चने छिले हुए मौजूद हैं। मैं बेसन के बजाय इसका पाउडर बनाऊंगा और इसमें डालूंगा और हरी मिर्ची, अदरक लहसुन और नींबू की चटनी बना के इसमें पुदीने के पत्ते डाल के और धनिया डालूंगा। बस ये मेरा मटेरियल उसके लिए कोफ्तों के लिए मछली वाला तैयार हो गया। दूसरे को भी ऐसे ही करूँगा, कीमे को भी ऐसे ही करूँगा। मेरा पानी मछली के कीमे में सूख चुका। ये पुदीने के पत्ते मैंने इसको काट के अंदर डाल दूंगा, बारीक बारीक कतर के डाल दूंगा। ये मैंने बारीक बारीक कतर के पुदीने के पत्ते इसमें डाल दिए। चंद डालने, 8 से 10 पत्ते डालने, ये मैं डाल चुका। और मछली में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए कड़ी पत्ता है। मैं कड़ी पत्ता भी डालूंगा जब पकाऊंगा इसको, इसके सालन को, तो कड़ी पत्ता डालूंगा। याद रहे इस कीमे में अब तक हमने अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा डालते जाते हैं ताकि वो बर्तन में लगे नहीं और इसको भूनते जाते हैं। ये भून गई, पक गई, ये तकरीबन पक गई। और 1 खाने का चम्मच मछली मसाला या लाल मसाले पाउडर जिसमें हल्दी वगैरह सब पड़ी हो वो डाल सकते हैं, वो मैंने डाल दिया। और क्वार्टर चम्मच चाय का, क्वार्टर चम्मच से भी कम गरम मसाला डाल दिया। और अब मैं इसमें चने भुने हुए चने पीस के या बेसन, 2 में से एक चीज़ आप डाल सकते हैं। 2 चम्मच चाहिए हमें, वो डालेंगे। ये हो चुका, ये बर्तन में लगने लगे, पानी ड्राई हो जाए, मुझे पानी सुखाना था, ये सूख चुका। मैंने मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर वाले हिस्से में क्वार्टर प्याज और 2-3 हरी मिर्चें, ये नीचे हरी मिर्चें पड़ी हुई हैं, और पुदीने के चंद पत्ते और आधा नींबू निचोड़ दिया है और इसको मैं ग्राइंड करके इस पेस्ट इसमें मिलाऊंगा। याद रखिए मैंने पेस्ट बनाया है, चटनी बनाई है। इसमें हरी मिर्चें हैं, प्याज क्वार्टर से भी कम और अदरक का 1 टुकड़ा है और जनाब अली पुदीने के चंद पत्ते हैं। ये डाल के मैंने पेस्ट बना के इसमें डाल दिया। इसको भी इसके साथ हम मिक्स करेंगे। ये मिक्स कर दिया मैंने। चूल्हा हमारा बंद है, सिर्फ अभी सामान की मिक्सिंग हो रही है। अब इसमें सिर्फ चनों का पाउडर डालना बाकी है या बेसन के 2 चम्मच। मैंने चूल्हा दोबारा ऑन कर दिया है ताकि हल्की आंच पे, ताकि जो मैंने चटनी बनाई थी उसका जो पानी है वो भी सूख जाए और इसको हिलाते जाएंगे ताकि बर्तन में ना लगे। और इसमें अब आखिर में चनों का पाउडर या 2 चम्मच बेसन डालेंगे। मैंने हल्की आंच पे इसको रखा हुआ था ताकि जो हमने चटनी बना के डाली थी उसका पानी भी ड्राई हो जाए। अब 2 चम्मच भर के 1 और 2 चम्मच मैंने चने का पाउडर बनाया है और वो डाल दिया है। आप चाहें तो चने का पाउडर डालें, भुने हुए चने हैं, पका हुआ है ये मटेरियल, और वरना आप उसके अंदर बेसन 2 चम्मच डालेंगे और साइड में जब लगते जाए तो उसको खुरेज दें ताकि वो आपका बर्तन जले नहीं। और ये हमारा मटेरियल तैयार। अब हम मिलके कोफ्ते बनाएंगे। हर चीज़ इसमें पड़ चुकी है, नमक पड़ चुका मसाले में, हर चीज़ इसमें पड़ चुकी है। मैंने फ्राइंग ऑयल फ्रायर में डालूँगा और इसको चूल्हे को फुल आंच पे कर दिया है। टाइम नहीं है, 15 मिनट हमें गुजर चुके हैं। 15 मिनट में ये सालन और तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो मैंने इसको डाल दिया है। हमें इसके अलावा एक दही की ज़रूरत होगी, 200 ग्राम दही की, वो मैं जब तक फेंट के रखता हूँ जब तक ये मैं तलूँगा। मैंने जब तक कि मेरा कोफ्तों का मटेरियल ठंडा हो, मैंने दोबारा ग्राइंडर के अंदर
क्वार्टर प्याज और अदरक और लहसुन का टुकड़ा 2 और पुदीने के 4 पत्ते 5 पत्ते डाल के इसको मैं ग्राइंड कर लूँगा। इसका मैं मसाला बनाऊँगा। मैंने दोबारा आपको बता दूं, मैंने दूसरा जिसमें मैं खाना पकाऊंगा उस बर्तन के अंदर 2 चम्मच खाना पकाने के ऐसे बड़े चम्मच तेल डालने के बाद अदरक का आधा इंच, लहसुन की 4 फाँके और 4 उसमें पुदीने के पत्ते, आधा नींबू, ये तमाम चीज़ें डाल के इसको मसाले को मैं भून रहा हूँ। इसका मसाला बना रहा हूँ। और दूसरी तरफ मेरे कोफ्ते के जो मटेरियल है वो ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो उसको हम फ्राई करके इसके अंदर डाल देंगे और हमारी करी तैयार हो जाएगी। अब इसमें मसाला डालना बाकी है, आपको बताता हूँ। जब हमारा ये जो मैंने दोबारा पेस्ट बना के इसको फ्राई कर रहा था तो उसका में जो पानी था जब वो सूख जाए तो उसमें मैंने 5, 6 या 8, 10 आप कड़ी पत्ते डाल सकते हैं। मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया, ये कड़ी पत्ता पड़ा हुआ है। और 1 चम्मच खाने का 1 चम्मच मछली मसाला, जो मछली मसाले में कोई ख़ास चीज़ नहीं होती, धनिया और ज़ीरा और हल्दी और लाल मिर्च, ये मैंने डाल दिया। मछली ज़रा तेज़ ही मछली का खाना हो तो मज़ा आता है, ये मैंने डाल दिया। दूसरी तरफ मैं दही को फेंट लूँ। ये दही मैंने फेंट चुका, ये मैं दही फेंट चुका। 200 ग्राम दही लिए, फेंट देगा। यूँ ही ये मछली मसाला भूल जाएगा, मैं इसमें दही ऐड कर दूंगा और हमारी करी ये तैयार हो जाएगी। और उसके बाद मैं कोफ्ते तलते जाऊंगा और इसमें डालते जाऊंगा, हमारा सामान तैयार हो जाएगा। ये तकरीबन तेल छोड़ रहा है, देखिए। जब तेल छोड़ने लगे तो मैंने इसमें दही डाल दिया। दही मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी के साथ, और मेरे प्याले को धो के मैं उसको भी अंदर डाल दूंगा ताकि दही का पूरी तरह पड़ जाए। 200 ग्राम दही लिए, याद रहे। हाँ, 1 चम्मच मैंने बीच में यानी भूनते वक्त 1 चम्मच मैंने खोपरा भी डाला था, पिसा हुआ खोपरा। अब ये हमारा करीब तकरीबन तैयार हो गई। अगर हम देखेंगे इसमें मिर्चें ज़्यादा है तो फिर मैं इसमें 2-3 टमाटर पेस्ट बना के डाल दूँगा। आज के ज़माने में लोगों को ज़्यादा मिर्चें भी पसंद नहीं कर रहा वाले, इंडिया में बहुत ज़्यादा मिर्चें खाते हैं, तो मैं मिर्चों को कम करने के लिए 2 टमाटरों को पेस्ट बना के मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसको मैं अब दूसरे चूल्हे पे चढ़ाऊँगा और इस चूल्हे के ऊपर मैं अपने कोफ्ते फ्राई करूँगा। मेरा करी देखें क्या ज़बरदस्त कलर, देखें इसका कितना खूबसूरत, और ये तैयार हो चुकी। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। मेरे तेल गरम हो चुका, मैंने कोफ्ते हाथ की मदद से इस तरह करके पानी लगा के बना लिए। उसका मटेरियल गरम था तो मैंने छोड़ दिया था, करी बना ली है। और करी दूसरे चूल्हे पे थोड़ी और पक रही है। ये हमारे कोफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह, ये फिश एंड चिकन के कोफ्ते, फिश एंड चिकन।
करी हमारी पक चुकी है, इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। इसका डालने का तरीका ये भी है कि इनके आपको डर हो कि आपके हाथ पे छींटे वगैरह उड़ेंगे तेल के, तो इस तरह करके डालें। और ये तलते ही हम इसको करी में डाल देंगे और हमारा ज़बरदस्त फिश एंड चिकन कोफ्ता तैयार। याद रखिए, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ और तमाम काम आपके सामने करता हूँ ताकि आपको ये ना हो कि मैं पीछे कुछ कर रहा हूँ। एक तरफ हमारी करी तैयार, दूसरी तरफ कोफ्ते तैयार। अब हम करी के बर्तन में कोफ्तों को मिलाएंगे और उसको दिखाता हूँ। करी तैयार होने के बाद बर्तन में आपके सामने ले आया हूँ। कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं और हम कोफ्तों को निकालेंगे। ये मैंने कोफ्ता निकाला और करी में मिक्स कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो गए। खाना ज़बरदस्त पक गया और इनको डीप कर देंगे थोड़ा थोड़ा ताकि इन पे मसाला भी चढ़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ना टूट ना फूट ना ख़राब ना कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह हमारी करी तैयार हो जाएगी। मैं तमाम कोफ्ते इसमें डाल दूँगा। हमारी करी तैयार हो गई। मछली और मुर्गी के कोफ्ते का सालन। उम्मीद है आप भी बनाएंगे और उम्मीद सबसे बड़ी ये है कि आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे।